हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका ऑलरेडी हमने M1 का एक चैप्टर कर लिया है प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, जो कि है लेसन नंबर 6। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। स्टैटिस्टिक्स लास्ट ईयर भी हुआ था, राइट। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड वगैरह सब ढूंढना सीखा था। हम लोग ये साल भी सीखेंगे बढ़िया तरीके से। तो आज जो स्टैटिस्टिक्स में पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे वो है मीन, टू फाइंड आउट मीन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अलग अलग तरीके हैं मीन ढूंढने के, है ना। अलग अलग तरीके क्यों निकाले गए हैं वो सब डिस्कशन हमारा होगा आज। उन सब में आज जो पहला तरीका है मीन का, डायरेक्ट मेथड, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, लास्ट ईयर हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा था। मीन मतलब एवरेज होता है ना। मीन मतलब क्या, सिंपल भाषा में मीन को एवरेज कहा जाता है, राइट। अगर मुझे मीन ढूंढना है तो लास्ट ईयर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो कि फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे डेटा बड़ा होता है या ग्रुप्ड डेटा आता है, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि जो मुश्किल हो जाता है लिखना और इस्तेमाल करना। तो इसलिए मीन के सम्स को इजी वे में टैकल करने के लिए इन लोगों ने अलग अलग हमें मेथड्स दे रखे हैं, है ना। जिस तरीके से डेटा घूमेगा उस तरीके से मुझे वो मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में मेंशन्ड होता है कोई मेथड, तो वो मेथड से ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बोला है सिर्फ फाइंड मीन, तो हम लोग कोई भी मेथड से मीन को ढूंढ सकते हैं, राइट। तो हम लोग आज जो है बढ़ते हैं टाइप 1 पे, मेथड 1 पे। मीन का जो है मेथड 1, जिसे हम लोग कहते हैं मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सबसे ईजीएस्ट वे है ये मीन ढूंढने का, है ना। जब डेटा के नंबर्स जो हैं वो छोटे आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट मेथड में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, डायरेक्ट मेथड में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो होते हैं 4। डायरेक्ट मेथड में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो होते हैं 4। कौन से 4 कॉलम्स होते हैं वो भी हमको बनाने हैं, क्योंकि बहुत बारी बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहला कॉलम जो होगा वो होगा क्लास का, है ना। दूसरा कॉलम जो होगा वो होगा क्लास मार्क का, इसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क। दूसरा जो कॉलम होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का, जिसे हम लोग FI कहते हैं। और चौथा जो कॉलम होगा वो होगा XI इंटू FI। तो ये 4 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम जो है क्लास, ये हमेशा गिवन होता है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन में, ये हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। दूसरा होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे ढूंढा जाता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये है फॉर्मूला क्लास मार्क का, ये है फॉर्मूला क्लास मार्क का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। मान लो क्लास है 20 to 30, तो इसका क्लास मार्क कैसे ढूंढेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। इस तरीके से मन में करके लिखना है सब, है ना। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। फाइनली XI FI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, XI और FI का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले याद रखना है, डायरेक्ट मीन में 4 कॉलम्स आते हैं। कौन से 4 कॉलम्स आते हैं, ये वाले 4 कॉलम्स आते हैं। इसी तरीके से हमको बनाना है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब मीन के 4 कॉलम्स बन गए। मीन के 4 कॉलम्स बनने के बाद जो FI है, FI का कॉलम होगा, जो XI FI है उसका कॉलम होगा। इन दोनों कॉलम्स का करना है टोटल, इन दोनों कॉलम्स का करना है टोटल। टोटल को कहते हैं समेशन,
ये जो साइन है ना, ये समेशन का है, समेशन एफ आई, समेशन मतलब एफ आई का टोटल कुछ आएगा, समेशन एक्स आई एफ आई, एक्स आई एफ आई का कुछ समेशन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमको ये कॉलम्स बनाने के बाद एफ आई का और एक्स आई एफ आई का समेशन करना है, सम करना है सबका, और यहाँ पे लिखना है, और फिर मीन निकालना है ये फॉर्मूला से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई से। तो ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में नंबर ऑफ कॉलम्स 4 आएंगे। कौन से कॉलम्स आएंगे? ये 4 कॉलम्स आएंगे। इन दोनों कॉलम्स का टोटल करना है, और ये मीन का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मीन का ये फॉर्मूला है एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। तो आई होप सभी को डायरेक्ट मीन का जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया है वो समझा है। स्क्रीन पॉज करो, इसे नोट करो, तो हम लोग एक्सरसाइज के डायरेक्ट मीन वाले क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, राइट। फटाफट से नोट कर लो। तो आइए फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 को। कभी भी एक चीज़ सभी को समझनी है कि कोई भी मैथमेटिक्स में लेसन पढ़ा रहे हैं तो सभी के सामने टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में किस तरीके से क्वेश्चन आता है ये आप सभी को देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। तो सभी के सामने टेक्स्ट बुक होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 पेज नंबर 138 में क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर मैं बोर्ड पे आके सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज़। फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज़ बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द मीन टाइम यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे मुझे टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में दिया है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन में मुझे टाइम और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, मैंने वो बोर्ड पे लिख दिया है, राइट। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम भी दिया है ऐसा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिया है। तो टाइम मतलब पहला कॉलम होता है क्लास का। मैंने बोला था क्लास हमेशा गिवन होगा। क्लास के बाद हमेशा क्या बनाना है हमें? एक्स आई। एक्स आई मतलब क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इन दोनों को ऐड करने का डिवाइड बाय 2। 0 + 2 2 डिवाइड बाय 2 1। 2 + 4 6 डिवाइड बाय 2 3। 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5। 6 + 8 14 डिवाइड बाय 2 7। 8 + 10 18 डिवाइड बाय 2 9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अभी मैंने ये सब करके दिखाया, क्या करा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कर दिया है। एक्स आई मिल गया। दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्लास के साथ हमेशा एफ आई दिया होता है, फ्रीक्वेंसी। हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें पहला क्लास होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है दोनों। आखिरी कॉलम जो होता है वो होता है एक्स आई एफ आई, वो होता है एक्स आई एफ आई, राइट। तो एक्स आई एफ आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग करने वाले हैं। जैसे 1 × 7 7 होगा, 3 × 18 कितना होगा? 54। 5 × 12 कितना होगा? 60। 7 × 10 कितना होगा? 70। 9 × 3 कितना होगा? 27। मैंने क्या कहा था? एक्स आई एफ आई का टोटल करना है और एफ आई का यहाँ पे मुझे टोटल करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समेशन एक्स आई एफ आई का कर दो। समेशन कितना होता है? 7 + 4 11 11 + 7 18 1 कैरी 8 नीचे 5 + 1 6 6 + 6 12 12 + 7 19 + 2 21। तो ये 218 हो जाएगा, है ना। फिर भी तुम लोग बढ़िया तरीके से कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 7 + 3 10 20 30 40 50 हो जाएगा। ये कुछ 50 हो जाएगा। आई होप सभी बढ़िया तरीके से कर लोगे। अब मुझे ढूंढना है मीन। मीन ढूंढना है मुझे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मीन का फॉर्मूला एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई। ब्रैकेट में साइड में लिखो बाय डायरेक्ट मेथड, पूरा लिखना अच्छे से, ठीक है। एक्स आई एफ आई कितना है? 218 डिवाइड बाय 50 करना है। 218 को डिवाइड बाय मुझे 50 यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 218 को 50 से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से 50 से डिवाइड करेंगे? सभी को आता ही होगा। 218 डिवाइड बाय 50, 50 4 ज़ा 200 आ जाएगा। कितना बचेगा? 18 बचेगा। आगे कुछ है नहीं तो 0 लगाएंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 180 के सामने 15 के टेबल में 3 ज़ा 150, राइट। कितना बचेगा?
30 बचेगा, आगे 0 लगाएंगे, 300 हो जाएगा, तो 6 जा 300, तो कंप्लीट हो गया डिवीजन। 4.36 कितना आया? 4.36। अपने क्लास का यूनिट क्या है? आर्स, तो यहाँ पे लिखना है आर्स। जो क्लास का यूनिट है वो लिखना भूलो मत, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। नीचे स्टेटमेंट में लिखो तो मीन टाइम इज 4.36 आवर्स। आई होप सभी को पहला क्वेश्चन समझा होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। बढ़िया तरीके से इसे देख लो तो फिर मैं अगला जो क्वेश्चन है वो समझाना सिखाना शुरू करूँ। राइट, आई होप सभी को समझा होगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। क्वेश्चन पे ध्यान दो टेक्स्ट बुक में। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मिल्क दे परचेस्ड। द मीन फाइंड द मीन मिल्क बाय डायरेक्ट मेथड। फिर से हमें मिल्क और नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया है तो मैंने वो ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया है। राइट, जो पहला वाला होता है क्वेश्चन में दिया हुआ वो क्लास होता है, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी होता है। तो मुझे यहाँ पे जो क्लास है वो दिया है, क्लास के बाद हमेशा क्या आता है? एक्सआई। एक्सआई कैसे निकलता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब ध्यान देना यहाँ पे 1 + 2 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5, 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 3 + 4 7 डिवाइड बाय 2 3.5। अभी 1.5 के बाद 2.5 आ रहा है, 2.5 के बाद 3.5 आ रहा है, 3.5 के बाद 4.5 आएगा, 4.5 के बाद 5.5 आएगा। चेक कर सकते हो, 5 + 6 11, 11 डिवाइड बाय 2 5.5। नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब ये एफ आई तो है मेरे पास, मुझे अगला कॉलम क्या चाहिए? एक्स आई एफ आई। यहाँ पे लिख देना नीचे एफ आई। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालो, अच्छे तरीके से इसका प्रोडक्ट निकालो। तो ये कितना होगा? 1.5 × 17 करना है, कर सकते हो? 17 × 1.5, 5 7 = 35, 5 1 = 5, 8 0 7 1 5 5 2। ठीक है, तो ये 25.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 25.5। वैसे ही 2.5 × 13 करो तो कितना हो जाएगा? 2.5 × 13 करोगे तो कितना होगा? देखो 13 5 = 65, 13 2 = 26, 32 कितना हो जाएगा? 32.5। 32.5 3.5 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 35.0। 4.5 × 7 करोगे तो 7 5 = 20, 7 5 = 35, 7 4 = 28। तो ये कितना हो जाएगा? 31.5। एक बार चेक कर लो। 4.5 × 7, 7 5 = 35, 28 29, 7 4 = 28 ना, तो 29 30 31.5 सही बोला था। कितना आ जाएगा? 31.5। 5.5 × 3 करोगे तो 3 5 = 15, 3 5 = 15 16 16.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लिया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, और सभी को आता भी होगा, छोटे बच्चे तो रहे नहीं अब तुम लोग। ठीक है, टोटल किसका किसका करना है? एक्स आई एफ आई का करना है, एफ आई का करना है। इसका टोटल करो। टोटल कैसे करोगे? 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, 2 कैरी 0 नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है हमेशा। 2 + 5 7 8 9 14 15 21। एक बारी तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। 2 + 2 4 7 10 13 14, तो ये 141.0 आ गया। यहाँ पे अगर एडिशन करोगे तो ये कितना आएगा? 7 + 3 10 आ जाएगा, 7 + 3 10 20 30 40 50 ही आ रहा है ना। ये फिर से 50 ही आ रहा है। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा मीन इक्वल टू समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। यहाँ पे लिखो बाय डायरेक्ट मेथड, अच्छे से लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स आई एफ आई मतलब 141/50। अगर डिवाइड करोगे इसे तो 50 2 = 100 हो जाएगा, 41 आएगा, आगे 0 लगा के ऊपर पॉइंट आएगा, है ना, ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 58 = 400 होता है ना, 10 बचेगा, 0 लगाएंगे, 52 =
तो आंसर आ रहा है 2.82, है ना। आंसर कितना आ रहा है 2.82। क्लास का यूनिट क्या है, लीटर्स। तो नीचे लिखना मिल्क, मीन मिल्क सोल्ड वॉज 2.82 लीटर्स। आई होप सभी को डायरेक्ट मेथड समझा होगा। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे नए मेथड से। तब तक के लिए गुड बाय। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और इसका जो एग्जाम्पल है वो खुद से सॉल्व कर लो।